रमज़ान के जो रोज़े आप लोगों से छूट गए हैं अगर, तो सबसे पहले उन रमज़ान के छूटे हुए रोज़ों को रखने की कोशिश करें। जैसे कि ख़वातीन के नापाकी की हालत में जो रोज़े छूट जाते हैं, है ना। इसी तरह से मान लीजिए आप बीमार हो गए तो 2, 4, 6 रोज़े आपके रमज़ान के महीने में छूट गए, तो पहली फ़ुर्सत में सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए ईद के गुज़रने के बाद कि आप अपने क़ज़ा रोज़े रखें, है ना। होता क्या है कि जैसे शव्वाल के 6 रोज़े हैं तो नफली रोज़ों को फिर इतना फोकस मत करो, आपके जो क़ज़ा रोज़े हैं उनको फोकस करो, क्योंकि नफली रोज़े जो है ना उसके बारे में आखिरत में आपसे कोई सवाल नहीं होगा। और जो फ़र्ज़ रोज़े हैं जो हमारे ऊपर क़ज़ा हो जाते हैं, क्योंकि फ़र्ज़ इबादत जो है ना वो हर हाल में अदा करना ज़रूरी है। बीमारी है और आपकी कोई फ़र्ज़ इबादत छूट गई तो आपके ऊपर वो क़ज़ा लाजमी है। जब बीमारी से आप ठीक हो जाओ तो उनको रखो, फिर आप उस इबादत को अदा करो। तो इसीलिए जो रमज़ान के रोज़े हैं ना वो फ़र्ज़ है हमारे ऊपर, अल्लाह के हक़ हैं बंदे के ऊपर। उसमें से एक हक़ है पूरे साल में एक मरतबा रमज़ान के रोज़े रखना, ये फ़र्ज़ है। और फ़र्ज़ होने का मतलब ये है कि हर हाल में इसको अदा करना है आपको। इसीलिए रमज़ान के महीने में जो रोज़े छूट गए हैं अगर आपके, तो पहली फ़ुर्सत में आप नफल रोज़ों को इतना फोकस मत करो फिर आप, बल्कि आपके ऊपर जो क़ज़ा रोज़े हैं उनको रखने की कोशिश करो जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि मौत का कुछ नहीं पता। मान लीजिए आपके ऊपर फ़र्ज़ नमाज़ें हैं जो आपकी छूटी हुई हैं, या फ़र्ज़ रोज़े हैं जो आपके कुछ छूटे हुए हैं, और आपकी मौत आ गई, मान लीजिए आपका वक्त आ गया और आप इस दुनिया से चले गए, तो आप कब्र में पहुंच जाओगे और आपके ऊपर आपके नामे अमाल में लिखा होगा कि इतनी नमाज़ें इसके ऊपर क़ज़ा, इतने रोज़े इसके ऊपर क़ज़ा। समझ रहे हो? क्योंकि नफली इबादतें फ़ायदा तब देती हैं जब फ़र्ज़ इबादतें हमारी पूरी हो रही हों। और अगर कोई शख्स फ़र्ज़ इबादत को मुकम्मल नहीं करता, नफलों को फोकस करता है बस, तो फिर ये नफलें कोई फ़ायदा नहीं देंगी आखिरत के मैदान में, क्योंकि अल्लाह ताला सबसे पहले फ़र्ज़ इबादत का हिसाब लेगा। 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, फ़र्ज़ रोज़े रखे थे कि नहीं रखे थे, हज अगर फ़र्ज़ हो गया था तो हज किया था नहीं किया था। जैसे मान लीजिए किसी के ऊपर हज फ़र्ज़ है, अब वो उम्रे पे उम्रे करते चले जा रहा है, हज नहीं कर रहा है, तो उससे हिसाब होगा कि हज किया कि नहीं किया। ये नफली इबादत तो बाद में है, इनका नंबर तो बाद में आएगा, पहले फ़र्ज़ का हिसाब दो, यानी जो तुम्हारे ऊपर लाज़मी और ज़रूरी इबादतें थी अल्लाह ताला की तरफ से उसके बारे में बताओ। फिर अगर फ़र्ज़ इबादत के अंदर कोई कमी होगी तो नफल इबादतें जो हमने की हैं, सुन्नतें पढ़ी हैं, नफल नमाज़ें पढ़ी हैं, नफल रोज़े रखें, उसके ज़रिए फ़र्ज़ इबादतों की कमी को पूरा किया जाएगा। हदीस से पता चलता है कि किसी बंदे का नाम आमाल खोला जाएगा तो उसकी फ़र्ज़ इबादतों में अगर कमी होगी, मान लीजिए फ़र्ज़ नमाज में अगर कोई कमी है तो नफल नमाज़ों के ज़रिए उस कमी को पूरा किया जाएगा। इसी तरह से फ़र्ज़ रोज़े के अंदर कोई कमी है तो नफली रोज़ों के ज़रिए उस कमी को पूरा किया जाएगा। इसीलिए मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, अगर आपके रमज़ान के रोज़े छूट गए तो सबसे पहले आप फ़र्ज़ रोज़ों को रखो जो आपके छूटे हुए हैं, क्योंकि वो फ़र्ज़ हैं, उनको जितनी जल्दी अदा कर सकते हो करो आप, जितनी जल्दी। समझ रहे हो? जब वो क़ज़ा रोज़े आपके कंप्लीट हो जाएं फिर उसके बाद आप नफल रोज़े रखना शुरू करो। ये एक बहुत ज़रूरी मसला है जो लोगों को कंफ्यूज करता है। मैंने सोचा कि इस मसले को क्लियर कर दिया जाए, इसके लिए कुछ शेयर करें। अच्छा, एक मसला और है कि जो हमारे रमज़ान के महीने में रोज़े छूट गए उनकी नीयत कैसे की जाएगी। तो मान लीजिए आपको कल का रोज़ा रखना है तो आप नीयत कर लो कि मुझे कल का अपना क़ज़ा रोज़ा रखना है, आप नीयत कर लो। मान लीजिए आपके 6 रोज़े छूट गए थे रमज़ान के महीने में, तो आप नीयत करो कि सबसे पहला रोज़ा जो मेरा छूटा था उसकी क़ज़ा मैं कल करूँगी, यानी कल का मेरा रोज़ा होगा। ठीक है, आप सहरी में उठो, सहरी करो, आपका रोज़ा हो गया। ठीक है, अब आपको दूसरा रोज़ा रखना है, नियत कर लो कि अल्लाह जो दूसरा दिन वगैरह और तारीख वगैरह माइंड में लाने की ज़रूरत नहीं है। आपके 6 रोज़े छूटे हुए हैं ये आपको याद होना चाहिए, और अगर ये भी याद नहीं आ रहा है तो अंदाज़ा कर लो कि ज़्यादा के रोज़े कितने आपके छूटे होंगे, 8, 10, 12, 6, 7। अंदाज़ा करने के बाद एक नंबर लिख लो। मान लीजिए आपने अंदाज़ा किया और अंदाज़ा करने के बाद आपके जहन में आएगा 7 रोज़े आपके छूटे हुए हैं, तो एक रोज़ा रखो, फिर दूसरा रोज़ा रखो, फिर तीसरा, इस तरह से 7 रोज़े कंप्लीट कर लो। ठीक है।